आपकी आपकी फेवरेट आईपीएल टीम ग्राउंड पर कैसा खेलेगी वो तो बाद में पता चलेगा। पर क्या उनकी 2026 की जर्सी पिच पर आग लगाएगी? आईपीएल 2026 के सारे 10 टीमों के जर्सीज फाइनली आ चुके हैं और आज हम होने वाले हैं थोड़े जजमेंटल। हम इन सबको रेट करेंगे ऑन 5 स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को मोनेटाइज करना है। ओके, वो 5 पैरामीटर्स कौन से होने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो पहला पैरामीटर है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा नजर आ रहा है उस जर्सी का, उस टीम के जर्सी का, वो मैटर करेगा और उससे मिलेंगे 2 पॉइंट्स। फिर हम बात करेंगे डिज़ाइन के ऊपर कि डिज़ाइन कितनी क्लियर और अच्छी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा हेवी डिज़ाइन अगर होगी पर वो अच्छी नहीं नज़र आ रही तो फिर उनको पॉइंट्स नहीं मिलेगा। 2 पॉइंट्स है डिज़ाइन के। फिर बात करेंगे कि ये पिछले साल के जर्सी से अपग्रेड है या फिर एक डिग्रेड। और फिर बात करेंगे कि स्पॉन्सर्स और लोगोज कैसे नज़र आ रहे हैं उस जर्सी पे, क्या वो फिट हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर फिट हुए, अच्छे लगे, तो फिर उनको मिल सकते हैं 2 पॉइंट्स। और बाद में देखेंगे कि ये जर्सी प्लेयर्स के ऊपर कैसे नजर आ रहे हैं। बाकी एट ओवरऑल एट द एंड ये जर्सी प्लेयर्स पे ही तो, प्लेयर्स ही तो पहनने वाले हैं और हम सब भी पहनने वाले हैं, राइट। तो उसके मिलेंगे 2 पॉइंट्स। ओवरऑल 10 पॉइंट्स के ऊपर रेट करेंगे हम, 10 में से रेटिंग देंगे इन 5 स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के जर्सी के साथ। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन्होंने जो कि 2008 से 2025 तक जो डिज़ाइन रखी थी उसको बहुत चेंज कर दिया है। दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज और ये हुआ है इस साल के आईपीएल में। ऐसा पहली बार हुआ है कि दसों के दसों टीम्स ने अपने जर्सीज चेंज करी है। सो दिस गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग दैन द प्रीवियस सीजन्स। ओके, सो कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इन्होंने उनका बड़ा कलर एक जो था ब्लू उसको निकाल दिया है। जर्सी में हमें लोगोस के अलावा और कहीं भी ब्लू कलर नज़र नहीं आ रहा। सो दैट्स अ बिग एंड ड्रास्टिक चेंज। अगर कैमोफ्लेज इन्होंने रखा है और वो बहुत अच्छा लग रहा है। कैमोफ्लेज इन्होंने निकाला तो है इधर से, लेकिन उसे उस डिज़ाइन पे रखा है, सो जो कि अच्छा लग रहा है। सो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में अगर बात करें तो येलो और ग्रीन कॉम्बिनेशन है इनका इस साल, जो कि अच्छा लग रहा है पर उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं इसे रेट करूंगा 1.5। अब आते हैं डिज़ाइन के ऊपर। सो डिज़ाइन मैंने जैसा कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने चेंज किया है लेकिन डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। इन्होंने पिछले साल का जो डिज़ाइन था उसे मेंटेन करके अगले स्टेप पे जाते हुए, मतलब चेंज तो किया लेकिन पिछला डिज़ाइन को आ, उतना भी पीछे न छोड़ते हुए चेंज किया। सो डिज़ाइन के 2 पॉइंट्स में दूंगा चेन्नई सुपर किंग्स को। थर्ड है अपग्रेड है या फिर डिग्रेड है। भाई देखो, हमने 2008 से 2025 तक इन का एक ही डिज़ाइन देखा है। सो हम ऐसा लगे जज नहीं कर सकते कि ये अपग्रेड है या फिर डिग्रेड। सो आई विल रेट 1.5। और स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स अच्छे लग रहे हैं। इतिहाड जो कि सामने है वो बहुत ही प्रीमियम नज़र आता है। और जो इधर का भी है स्पॉन्सर अशोक लेलैंड, वो भी अच्छा नज़र आ रहा है। इन्होंने ट्रायंगुलर रखा है उसको, सो वो भी अच्छा लग रहा है। और सामने के जब स्पॉन्सर्स ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आजू बाजू के नहीं। सो स्पॉन्सर्स के दूंगा 2 पॉइंट्स। और फाइनली प्लेयर्स पे कैसे नजर आ रहे हैं। सो ट्रेनिंग किट जो है इनकी वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही थी प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन ये जो मेन जैसे वो उससे ज़्यादा क्लीन है, इसलिए आई थिंक कि ये अच्छी लगेगी। ये जो थिंक है एजम्पशन, उसी वजह से मैं इनका 0.5 मार्क्स कर रहा हूँ। अदरवाइज ओवरऑल ठीक है। और 1.5 रेट करेंगे हम आउट ऑफ 2। और ओवरऑल बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी को, तो चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी को मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। विसल पड़ो।
तो चलो दिल्ली वालों, अब आपकी जर्सी क्या दिखता है कि आपकी जर्सी ओवरऑल कैसे नजर आ रही है। तो जर्सी दिल्ली की जर्सी का कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू और रेड, मुझे हर साल अच्छा लगता है। इनका पहला वाला कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से इन्होंने अपना लोगो चेंज किया और ये जो नया कलर कॉम्बिनेशन लाया, आई लव इट। और जो टाइगर के जो ग्राफिक्स, टाइगर जो इन्होंने अपने क्रेस्ट पे लाया, आई लव इट। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन में इनको मैं 2 आउट ऑफ 2 रेट्स करूंगा। फिर डिज़ाइन पे आता है। अब डिज़ाइन की बात करें तो भाई, डिज़ाइन जो इनके पिछले साल की थी वो बहुत क्लीन और अच्छी लगती थी, लेकिन इस बार जो इन्होंने जो टाइगर के टाइगर के जो ग्राफिक्स या फिर टेक्सचर लाने की कोशिश की है, वो अच्छी तो लग रही है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। और कलर कॉम्बिनेशन को उतना यूटिलाइज करना करने में वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे डिज़ाइन को लेकर सिर्फ 1 पॉइंट दूंगा। अगर अपग्रेड या डिग्रेड की बात करें तो भाई ऑब्वियसली इनका ये वाली जर्सी ऑब्वियसली एक डिग्रेड है पिछले साल की जर्सी के कंपैरिजन में। और अगर स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स इनका अच्छे है। हीरो जो कि है टाइटल स्पॉन्सर, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ऑल सीजन जो है वो उनका विद बैकग्राउंड आ रहा है। और वही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो विद बैकग्राउंड नहीं आता तो शायद से वो और अच्छा लग सकता था, लेकिन वो विद बैकग्राउंड आ रहा है। सो दैट्स वाई वो उतना जर्सी में अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं उस वजह से 0.5 मार्क्स इनका यहाँ पे कट कर दूंगा और इनको मिलेंगे 1.5। और ओवरऑल अगर हम देखें कि प्लेयर्स के ऊपर ये जैसे कैसी लग रही है, तो प्लेयर्स के ऊपर ये जैसे अच्छी लग रही है। अक्षर पटेल का मैंने वो फोटो देखा था, लेकिन और उसमें वो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वो टग इन जो होते हैं ना, मतलब इन हो जाती है, उसकी वजह से जो रेड कलर है वो नीचे चला जाता है और अच्छे लग रहे हैं। बहुत पूरे का पूरा ब्लू लग रहा है और ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं। सो ओवरऑल मैं इस जर्सी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो चलो अब देखते हैं गुजरात टाइटंस की जर्सी को। तो गुजरात टाइटंस की जर्सी लगभग पिछले साल की जर्सी की तरह ही लग रही है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा चेंज किया। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है मुझे। सो नेवी ब्लू और गोल्डन, लव इट। सो कलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के मैं इनको 1.5 मार्क्स दूंगा। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इनके पिछले साल वाली बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इस साल जो इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो साइन होता है उसे लाने की कोशिश की है, दैट्स नॉट लुकिंग क्वाइट गुड। पिछले साल जैसे अच्छी थी, क्लीन थी, और इस साल इन्होंने वो लाके थोड़ा सा जो क्लीनलीनेस था जैसे का उसे हटा दिया है। सो डिज़ाइन के मैं दूंगा इनको 1.5। अब डिग्रेड है या फिर अपग्रेड है, तो ये जैसी ऑब्वियसली एक डिग्रेड है। सो दैट्स वाई थर्ड जो पैरामीटर है हमारा, उसका उसके ऊपर इन्हें मिलेंगे सिर्फ 0.5 पॉइंट्स। और स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स में इन्होंने अच्छा काम किया है। टाइटल स्पॉन्सर और जो मेंस बाकी के स्पॉन्सर्स हैं वो सभी के सभी अच्छे लग रहे हैं, और इसी वजह से फोर्थ पैरामीटर स्पॉन्सर्स के पैरामीटर पे इन्हें मिलेंगे 2 पॉइंट्स। ओवरऑल ये जर्सी प्लेयर्स पे कितनी अच्छी लग रही है, तो प्लेयर्स के ऊपर हर साल की तरह ही अच्छी तो लग रही है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। सो दैट्स वाई सिर्फ 1.5 मिलेगा इनको हमारे फिफ्थ पैरामीटर के ऊपर से। ओवरऑल इस जर्सी की रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल इस जर्सी को मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो चलो अब बिना कोई वक्त गवाया सीधा केकेआर की तरफ देखते हैं। तो केकेआर ने बहुत बड़ा चेंज किया है इस साल जर्सी के ऊपर। इनका कलर कॉम्बिनेशन फिर से वही है, पर्पल और गोल्ड, जो कि मुझे हर साल अच्छा लगता है, और इसी वजह से मैं इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से जर्सी को रेट करूंगा 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 2 ऑन द बेसिस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत क्लीन डिज़ाइन रखी है, और इन्होंने और जो लेगेसी ऑफ लाइन्स ऑफ लेगेसी जो इन्होंने लाया है, जहाँ पे KKR हमें नज़र आता है वहाँ पे, और हर लाइन जो है वो हर लाइन एक मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो वो देख के मुझे और अच्छा लगा। सो उसके भी इन्हें मिलेंगे 1.5 पॉइंट। अगर डिग्रेड और अपग्रेड है
ये जर्सी ये बात करें तो ऑब्वियसली ये जर्सी एक अपग्रेड है पिछले साल की जर्सी के मुकाबले, क्योंकि ये जर्सी क्लीन भी है और वैल्यूएबल भी है कि जो इनकी हिस्टोरिक मोमेंट्स है ये उनको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी वजह से इनको यहाँ पे भी 1.5 मार्क्स मिलेंगे। और स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। सो स्पॉन्सर्स में भी इन्हें आई वुड लाइक टू गिव 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। और ओवरऑल ये जैसे प्लेयर्स पे कितना अच्छा लग रही है। सो मैंने ट्रेनिंग सेशन देखे थे उनके, और ट्रेनिंग जो किट है ना वो उतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही थी। सो इसीलिए मैं यहाँ पे इनका 0.5 मार्क्स कट करूँगा। सो इन्हें और फिफ्थ पैरामीटर पे से 1.5 मार्क्स ही दूंगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इन्हें मिलेंगे 8.5, जो कि बहुत बढ़िया है। पिछले सारे जजेस के कंपैरिजन में इन्हें 8.5 की रेटिंग मिले है। दैट्स रियली गुड। अब देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, इन्होंने भी भाई अपने जैसे में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज किया है इस साल। जो हर साल इनके जर्सी के साथ जो प्रॉब्लम होता था वो इन्होंने फाइनली सॉल्व कर दिया है। और लोगो भी लोगो इससे डिफरेंट है यार। लोगो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया। सो कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने लाया है रेड, ब्लू और गोल्डन। अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन, सच में अच्छा लग रहा है। सो कलर कॉम्बिनेशन के मैं दूंगा इनको 2 पॉइंट्स। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इन्होंने यूनिक रखा है। द मेन एंड द बिग थिंग ऑफ दिस डिज़ाइन इज दैट कि इन्होंने यूनिक रखा है डिज़ाइन को। फुटबॉल का टच लाया है और जो कि अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे लगा कि इन्होंने डिज़ाइन को यहाँ पे कट कर दिया है, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर ये यहाँ पे ऐसा करते ना सो दैट वुड मोर गुड, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ही कट कर दिया है इसे। सो दैट्स वाई वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो दैट्स वाई मैंने इनका यहाँ पे 0.5 कट मार्क्स कट कर दिया है। सो डिज़ाइन के मैं इन्हें दूंगा 1.5 मार्क्स। अब देखते हैं कि डिग्रेड है या अपग्रेड है। तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा अपग्रेड है। सो अपग्रेड के 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। और स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स भी इन्होंने अच्छे रखे, जो कि टाइटल स्पॉन्सर है जो कि सबसे मेन होता है जेके सुपर सीमेंट, वो भी उन्होंने अच्छा लिखा है। तो टाइटल के भी पॉइंट्स इन्हें 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। और प्लेयर्स पे जैसे कैसे दिखते हैं वो देखना पड़ेगा, इसलिए जो फिफ्थ पैरामीटर हाउ इट लुक्स ऑन द प्लेयर्स, उसके इनको 1.5 पॉइंट्स दूंगा मैं। सो ओवरऑल इस जर्सी को रेट करें तो ये जर्सी रेट करेगी 9 आउट ऑफ 10। तो अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की जर्सी के बारे में। तो मुंबई इंडियंस की जर्सी लगभग लगभग पिछले साल की जर्सी की तरह ही नजर आ रही है, सिर्फ एक छोटे से चेंज के साथ, जो कि हर साल मुंबई इंडियंस करते हैं कि एक छोटा सा चेंज, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करते हैं अपनी जर्सी के ऊपर। तो वैसे इस साल भी गया। तो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन इनका वही है, ब्लू और गोल्ड, जो कि हर साल मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से कलर कॉम्बिनेशन के मैं इनको दूंगा 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। अब डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इनकी बहुत ज़्यादा सिंपल, क्लीन और प्रीमियम है, जो कि गोल्ड कलर प्लस स्टिकर्स होते हैं यहाँ पे इनके, जो कि प्रिंटेड नहीं होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, और इसी वजह से ये और ज़्यादा प्रीमियम नज़र आते हैं। और इसी वजह से मैं इन्हें डिज़ाइन के भी 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स दूंगा। अब आते हैं कि ये अपग्रेड है या फिर डिग्रेड है। तो ये वाली जर्सी 100% अपग्रेड है पिछले साल की जर्सी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लगभग लगभग 2020 वाली जो चैंपियंस जर्सी थे उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करी है, और वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है पिछले साल की जर्सी के ऊपर। सो मैं हमारे इस पैरामीटर पे भी इन्हें 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स दूंगा। फिर आते हैं कि स्पॉन्सर्स के ऊपर। तो स्पॉन्सर्स में इन्होंने घोटाला कर दिया भाई। स्पॉन्सर्स इनके अच्छे नहीं लग रहे। दोनों वाले स्पॉन्सर्स, मलेशिया एयरलाइंस और अ, जो कि लॉरिड्स knudsen, जो कि है इनका टाइटल स्पॉन्सर, वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसी वजह से मैं इनका 1 पॉइंट यहाँ पे कट कर दूंगा, और स्पॉन्सर्स के मिलेंगे इनके सिर्फ 1 पॉइंट। और प्लेयर्स पे ये जैसे कितनी अच्छी लग रही है,
तो प्लेयर्स पे ये जर्सी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, सिर्फ स्पॉन्सर्स की वजह से इधर उधर हुई, वरना ये जर्सी ओवरऑल अच्छी लग रही है। सो हमारे फिफ्थ पैरामीटर हाउ इट लुक्स ऑन द प्लेयर्स पे इनको दूंगा मैं 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। तो ओवरऑल अगर बात करें इस जर्सी की, मुंबई इंडियंस की जर्सी की, तो ओवरऑल मुंबई इंडियंस की जर्सी रैंक करते हैं 9 आउट ऑफ 10। दुनिया हिलाने के लिए तैयार है भाई मुंबई इंडियंस। फिर से एक बार। अब आते हैं पंजाब किंग्स की जर्सी के ऊपर। तो पंजाब किंग्स ने इस साल सच में बहुत बड़ा चेंज किया अपने जर्सी के ऊपर, जो कि इनका पिछले साल तक था कलर कॉम्बिनेशन रेड और गोल्ड वाला, मुझे अच्छा लगता था। और उसे चेंज करके इन्होंने किया है रेड और ब्लू, जो कि उतना बुरा नहीं लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। सो इसी वजह से कलर कॉम्बिनेशन के में तो मैं इनको 2 पॉइंट्स दूंगा। अब आते हैं डिज़ाइन के ऊपर। तो डिज़ाइन में इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के पिछले वाली जर्सी को कॉपी करने की कोशिश की है, और वो उस और ये उस कोशिश में सक्सेसफुल भी रहा है। इनके जो लायंस के जो फेदर्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं हमें इनके जर्सी पे, और वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया है डिज़ाइनर्स से। सो आई लव इट, और इसी वजह से मैं डिज़ाइन को भी टॉप 2 पॉइंट्स दूंगा। अब आते हैं कि डिग्रेड है या फिर अपग्रेड। तो बस सच बात करें तो मुझे पिछले साल वाली जर्सी इनकी बहुत अच्छी लगती थी। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जर्सी थोड़ा सा डिग्रेड है, और इसी वजह से मैं इस थर्ड पैरामीटर पे इनको सिर्फ एक ही पॉइंट दूंगा। अब बात करते हैं कि इनके स्पॉन्सर्स कैसे लग रहा है। तो इनके स्पॉन्सर्स जो कि है टाइटल स्पॉन्सर्स सीपी प्लस और केन, वो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसी वजह से स्पॉन्सर्स पे भी इन्हें 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और ओवरऑल अगर बात करें कि ये जैसे प्लेयर्स के ऊपर कैसे नज़र आ रही है, सो प्लेयर्स का जो देखा है मैंने कुछ पिक्स, वो सच में अच्छे लग रहे हैं। तो इसी वजह से प्लेयर्स, तो इसी वजह से इस पैरामीटर पे भी इन्हें मिलेंगे 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। और ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो इस जर्सी को मैं रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। सच में पंजाब वालों ने अच्छा काम किया है इस बार अपने जर्सी के ऊपर। करते हैं राजस्थान रॉयल्स के जर्सी के बारे में। तो राजस्थान रॉयल्स ने भी इस साल बहुत बड़ा चेंज किया, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन में नहीं। सो कलर कॉम्बिनेशन जो कि हमारा पहला पैरामीटर है, उसके बारे में बात करें तो इसमें इन्होंने सेम कलर कॉम्बिनेशन रखा है, जो कि इनका हर साल रहता है पिंक और ब्लू। और मुझे वो वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, लेकिन ब्लू बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, लेकिन मैं इस पे रेट नहीं करने वाला कि कौन सा कलर कॉमन हो रहा है। सो इस वजह से कलर कॉम्बिनेशन के तो इन्हें मिलेंगे 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। अब देखते हैं कलर के जर्सी के या डिज़ाइन के ऊपर। तो जर्सी का डिज़ाइन जो कि इनका हर साल की तरह से रहता था, लगभग लगभग जैसा इस साल की पंजाब की जर्सी है, उस तरीके से राजस्थान की जर्सी हुआ करती थी। वो अच्छी लगती थी और क्लीन लगती थी। लेकिन इस साल जो कि राजस्थान की जर्सी है, वो उन्होंने आरसीबी की जर्सी की तरह करने की कोशिश करी है, और वो कोशिश उतनी बुरी भी नज़र नहीं आ रही है। इट्स नॉट बैड मच, पर उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है, उतनी क्लीन नहीं लग रही है। सो उस वजह से मैं इस जर्सी को रेट करूंगा, इस जर्सी की डिज़ाइन को रेट करूंगा 1.5/2। थर्ड है कि ये अपग्रेड है या फिर डिग्रेड। तो थर्ड पैरामीटर के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली ये एक डिग्रेड है पिछले साल की जर्सी के ऊपर, और इसी वजह से थर्ड पैरामीटर पे मैं इन्हें रेट करूंगा 0.5। अब बात करते हैं कि इनके स्पॉन्सर्स कैसे नज़र आ रहे हैं। तो इनका जो मेन स्पॉन्सर है वारी सोलर, वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ओक स्मिथ है वो बीच तक आ रहा है, लगभग यहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। सो वो उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। सो दैट्स वाई जर्सी का जो उस स्पॉन्सर की वजह से ना जर्सी में थोड़ा और डिग्रेडेशन हुआ है। सो उस वजह से मैं इनका 0.5 मार्क्स कट करूंगा, और इस पैरामीटर पे सिर्फ इन्हें मिलेंगे सिर्फ 1.5। और ओवरऑल ये जर्सी प्लेयर्स के ऊपर कैसे लग रही है। सो प्लेयर्स के ऊपर अच्छी तो लग रही है, सच में अच्छी लग रही है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है जैसा पिछले साल की जैसी हुआ करती थी। इस वजह से मैं इस पैरामीटर पे भी इन्हें रेटिंग दूंगा 1.5/2। और ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो इन्हें मिलेंगे 7/10, विच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। अब चलो जल्दी से आरसीबी के जर्सी को रेट करते हैं। सो आरसीबी की जर्सी पिछले साल की तरह ही लग रही है, सिर्फ
इन्होंने भी छोटा सा चेंज किया है। और वो छोटा सा चेंज ये है कि जो इनके बीच की लाइन होती थी, जो कि साइड्स में स्ट्रांग और बीच में आते आते हुए फेड हो जाती थी, उसको बीच में स्ट्रांग और साइड में फेड कर दिया है। सिर्फ वही बड़ा चेंज है, और बाकी स्पॉन्सर्स में चेंज है, बाकी उतना बड़ा चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है। कॉलर, जो कि इनकी कॉलरलेस टी शर्ट हुआ करती थी, वो अब विथ कॉलर आई हुई है। सो ये एक चेंजेस, दो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं जर्सी के ऊपर। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो रेड, ब्लैक और गोल्ड, विच आई लव मच। बहुत अच्छी लग रही है कलर कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर हम रेट करेंगे इनको 2 आउट ऑफ 2। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इनकी आइकॉनिक डिज़ाइन, बहुत अच्छी डिज़ाइन। हर साल मुझे आरसीबी की जर्सी की डिज़ाइन तो अच्छी लगी रही। इसी वजह से शायद आरआर ने भी आरसीबी के डिज़ाइन को कॉपी करने की कोशिश की है इस बार। सो ऑब्वियसली डिज़ाइन के मैं इन्हें रेट करूँगा 2 आउट ऑफ 2। अब आते हैं कि ये जर्सी अपग्रेड है या फिर डिग्रेड है। तो ये जर्सी में कोई चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा, सिर्फ छोटा मोटा चेंज हुआ है। और इसी वजह से मैं इस पैरामीटर पे इन्हें दूंगा 1.5 पॉइंट्स। आप बात करते हैं कि इनके स्पॉन्सर्स कैसे नज़र आ रहे हैं। तो भाई ये जो नथिंग स्मार्टफोन का जो स्पॉन्सर है और सन फार्मा, ये दोनों स्पॉन्सर्स को ध्यान में रखते हुए लगता है मुझे कि ये जैसे बना है भाई। सब दोनों के दोनों स्पॉन्सर्स और साइड में पूमा का स्पॉन्सर, भाई सब प्रीमियमनेस जो इस जर्सी की है उसको बढ़ा रहे हैं। और इसी वजह से इस पैरामीटर में भी मैं इन्हें रेट करूंगा 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। और प्लेयर्स पे तो ये जर्सी भाई सच में क्लास लग रही है। सो इस पे भी इन्हें 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ओवरऑल इस जर्सी की रेटिंग की बात करें तो मैं आरसीबी के जर्सी को रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। वेल डन आरसीबी, आपने एक जर्सी, इस साल की जर्सी जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस की जर्सी है, उसे सच में बहुत बढ़िया बनाया, बहुत ही आइकॉनिक बनाया, बहुत ही क्लास बनाया। वेल डन। अब बात करते हैं, सीधा बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी के ऊपर। सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में इन्होंने चेंज किया है, ऑरेंज को थोड़ा फेड कर दिया है, मतलब जो कि नियॉन ऑरेंज था उसे थोड़ा सा फेड कर दिया है, लाइट ऑरेंज कर दिया है। और जो बहुत सारे ग्राफिक्स थे जर्सी के ऊपर उसे आ, थोड़ा कम किया है, उतना ही चेंज किया है इन्होंने। सो कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनका जो पिछले साल का ऑरेंज था ना, नियॉन ऑरेंज जिसे हम कह सकते हैं, वो मुझे अच्छा लगता था। ये वाला ऑरेंज थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, और इसी वजह से मैं इनका यहाँ पे 0.5 मार्क्स कट कर रहा हूँ। 1.5 मार्क्स दूंगा मैं इन्हें आउट ऑफ 2 ऑन द बेसिस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं डिज़ाइन के ऊपर। तो डिज़ाइन इनकी लगभग लगभग पिछले साल के तरह ही है, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी कर दिया है इन्होंने। आई मीन एक पैटर्न नहीं है इस जर्सी में, मतलब पेंटर जैसे ऐसे वैसे कहीं पे भी मारता है ना पेंट, उस तरीके से नज़र आ रहा है मुझे। एक पर्टिकुलर पैटर्न नज़र नहीं आया, उस वजह से मैं इनका यहाँ पे 0.5 मार्क्स जो है ये कट करो। डिज़ाइन के ऊपर इन्हें मिलेंगे सिर्फ 1.5 पॉइंट्स। थर्ड नंबर जो कि है डिग्रेड है या फिर अपग्रेड है। सो देखो गाइस, इन्होंने बहुत बड़ा चेंज तो नहीं किया है, सिर्फ कलर को फेंट किया है और डिज़ाइन को निकाला है, जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे जो कलर वाला जो इशू था, जो मैंने पहले भी बताया कि वो उतना अच्छा नहीं लगा। और डिज़ाइन में भी मुझे पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, उस वजह से मैं इन्हें यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट दूंगा। अब बात करते हैं स्पॉन्सर्स के बारे में। तो स्पॉन्सर इनके जो है मेन श्री सीमेंट, वो बहुत अच्छे लग रहा है। और कूल जो कि है इनके अनदर मेन स्पॉन्सर, वो भी अच्छे लग रहे हैं। सो स्पॉन्सर्स में इन्होंने काम अच्छा किया है। सो स्पॉन्सर्स में मैं इनको दूंगा 2 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। और ओवरऑल ये जर्सी प्लेयर्स पे कितनी अच्छी लग रही है, तो प्लेयर्स पे ये जर्सी सच में अच्छी लग रहा है। लेकिन आई स्टिल डाउट कि वो खेलते वक्त कैसी लगेगी। सो उस वजह से मैं इन्हें दूंगा 1 आउट ऑफ 2 पॉइंट्स। सो ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल रेटिंग सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी को होगी 7 आउट ऑफ 10। अब ओवरऑल रैंकिंग की बात करें हम 10 टीम्स में से, ओवरऑल 10 में से 10 टीम्स के रैंकिंग के बारे में।
सो टॉप 3 मेरे होंगे आरसीबी एट द फर्स्ट पोजीशन, लखनऊ सुपर जायंट्स एट द सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे आप रख सकते हैं पंजाब किंग्स या फिर एमआई की जर्सी को। ये आप पे ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप पंजाब किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस की जर्सी के विच किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। सो ये तक था मेरा ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे एक और ऐसे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।